क्या हो अगर कोई इंसान खुद को भगवान बताने लगे, आपके दुख, आपकी बीमारियां, सब कुछ एक झटके में खत्म करने का दावा करने लगे? आप शायद यकीन कर लेंगे, लेकिन क्या हो अगर इस भगवान की भक्ति की कीमत आपका धर्म हो? ताज नगरी आगरा में एक ऐसे ही फर्जी भगवान का पर्दाफाश हुआ है जो आस्था की आड़ में धर्मांतरण का गोरख धंधा चला रहा था। और इस पूरे खेल का खुलासा करने के लिए यूपी पुलिस की एक महिला सिपाही को खुद ग्राहक बनकर इस भगवान के सत्संग में जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम आपको ले चल रहे हैं आगरा, जहां धर्म, आस्था, धोखे और एक शानदार पुलिस ऑपरेशन की कहानी सामने आई है। यह कहानी है राजकुमार लालवानी उर्फ पास्टर जी की, जो खुद को गॉड बताकर लोगों का ब्रेन वॉश करता था और फिर शुरू होता था धर्मांतरण का असली खेल। तो यह पूरा मामला है आगरा के शाहगंज इलाके का। यहीं रहता था इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड राजकुमार लालवानी। लोग इसे पास्टर जी के नाम से जानते थे, लेकिन इसका दावा बहुत बड़ा था। यह खुद को ईश्वर का स्वरूप बताता था। इसका कहना था कि ईसाई धर्म ही सबसे महान है और इसे अपनाकर ही सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पास्टर जी खुद कई साल पहले मुंबई जाकर हिंदू से ईसाई बना था और फिर आगरा लौटकर इसने धर्मांतरण का यह पूरा नेटवर्क, यह पूरा गोरख धंधा शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोग इसकी बातों में आ कैसे जाते थे, तो सुनिए, इसका तरीका बड़ा शातिर था। पास्टर जी बड़े बड़े सत्संग आयोजित करता था। भोले भाले, परेशान और बीमार लोगों को टारगेट किया जाता था। सत्संग में ये लोगों की बीमारियां और परेशानियां दूर करने का दावा करता था और लोगों को यकीन दिलाने के लिए इसने अपने ही कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रखी थी। ये ट्रेंड लोग सत्संग के बीच में खड़े होकर ड्रामा करते थे। कोई कहता कि मैं चल नहीं पाता था, पास्टर जी की कृपा से दौड़ने लगा। कोई कहता कि मेरी सालों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। अब ये सब देखकर बेचारे मासूम लोग इसके जाल में फंस जाते थे। इतना ही नहीं, इसने अपना खेल डिजिटल दुनिया में भी फैला रखा था। चर्च ऑफ गॉड के नाम से कई यूट्यूब चैनल बना रखे थे, जबकि असलियत में इसका किसी भी असली चर्च से कोई लेना देना नहीं था। यह सब सिर्फ एक दिखावा था, लोगों का भरोसा जीतने का एक तरीका। कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब इस धर्मांतरण के रैकेट की शिकायत आगरा पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस ने भी एक जबरदस्त प्लान बनाया। पुलिस ने एक बहादुर महिला कांस्टेबल को चुना। उसे सादे कपड़ों में एक आम भक्त बनाकर पास्टर जी के सत्संग में भेजा गया। मकसद था इस पूरे खेल को अंदर से समझना, सबूत इकट्ठा करना। ये अंडर कवर कॉप सत्संग में शामिल हुई। उसने अपनी आंखों से वो पूरा ड्रामा देखा जो लोगों को फंसाने के लिए रचा जाता था। और फिर मास्टरमाइंड राजकुमार लालवानी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने पुलिस की उसी महिला कांस्टेबल को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। बस पुलिस को जो सबूत चाहिए था वो मिल चुका था। करीब 2 महीने की इस कड़ी मेहनत और अंडरकवर ऑपरेशन के बाद पुलिस ने धावा बोल दिया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जैसे ही महिला सिपाही ने इशारा दिया, टीम ने राजकुमार उर्फ पास्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ राजकुमार ही नहीं, बल्कि 3 महिलाओं समेत कुल 8 लोगों को इस धर्मांतरण गैंग से गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में बाइबल की किताबें और धर्मांतरण से जुड़ा दूसरा सामान भी मिला है। पुलिस ने इस पूरे रैकेट का तो पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में है। धर्मांतरण के इस गोरख धंधे के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ी संस्था है? क्या विदेश से पैसा आ रहा था? पुलिस अब इस एंगल की जांच कर रही है। तो यह मामला हमें सिखाता है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। आगरा पुलिस की शानदार कार्रवाई के लिए एक सलाम तो बनता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।